इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। व अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह अय्युन नासि अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती फ़क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल अबूक रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर तरह की हम्द सना बड़ाई बुजुर्गी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को तौहीद जैसी अजीब नेमत से नवाजा और तौहीद पर चलने वाला बनाया, उसी से मांगने वाला बनाया, उसी के सामने रुकू करने वाला, उसी के सामने सजदा करने वाला बनाया। अगर उसने हमें हिदायत न दी होती तो पता नहीं हम कौन से पत्थरों के सामने झुकने वाले बनते, कौन से दरख्तों के सामने अपना माथा टेकने वाले बनते। लाखों दरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर उस्वा हसना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने किराम, आज हम जिस टॉपिक पर इस मुख्तसर से वक्त में बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है माँ बाप ही हमारी जन्नत हैं। इस टॉपिक का इंतखाब हमने इसलिए कर रखा है कि जैसे जैसे हमारे दिन गुजरते जा रहे हैं, हमारे अंदर अपने माँ बाप के ताल्लुक से चूँकि बाहयात भी हैं, बहुत सारे लोगों के माँ बाप इंतकाल भी कर चुके हैं, इनसे अपना कल्बी ताल्लुक कमजोर होते जा रहा है। जो हमारा रैपो है, जो हमारा ताल्लुक है, वो कमजोर होते जा रहा है। माँ बाप ठीक है मसरूफ हैं, बच्चे मसरूफ होते जा रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर हम लोग अपने माँ बाप को हकीकी तौर पर जन्नत के यानी उनको उनके कदमों तले जन्नत को तलाश करना चाहते हैं तो कुछ काम करना पड़ेगा। इकरार तो करते हैं कि माँ बाप हमारे जन्नत हैं, लेकिन जब बात अमल की आती है, काम की आती है, तो वहां दिल नहीं जाता है, क्या करना समझ में नहीं आता। तो ऐसे मौके पर हमने मुनासिब समझा कि अपने माँ बाप को हकीकी माने में क्या काम करके अपनी जन्नत के हम हकदार बन सकते हैं। दौर हाजिर में हमें अपने माँ बाप की खिदमत हमें कैसे करना चाहिए, इसलिए कि हर दौर के तकाजे अलग अलग होते हैं, हर दौर के डिमांड्स अलग अलग होते हैं। 25 साल पहले माँ बाप के साथ सलूक या उनकी खिदमत के तरीके अलग थे, 40 साल पहले कुछ अलग डिमांड्स थे, अब अलग डिमांड है। अगले 10 साल 20 साल के बाद हालात बदलने वाले हैं, तकाजे बदलने वाले, तरीके भी बदलने वाले हैं। तो दौर हाजिर में हम
अपने माँ बाप की खिदमत कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडियाज आप लोगों को मैं इंशाअल्लाह इस जुमे के खुतबे के मौके पर देने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। हो सकता है उसमें से किसी को 2 पसंद आए, किसी को 3 पसंद आए, किसी को 4 पसंद आए, किसी को 1 ही पसंद आए। जिसको जो पसंद आए ना उस पर इम्प्लीमेंट करना इंशाअल्लाह स्टार्ट हम करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि जुमा का खुतबा फॉर्मेलिटी नहीं, भाई जाना है, बैठना है, जो मौल साहब कहेंगे उसको सुनना है, फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि आज हम यहां पर आए हुए हैं कुछ न कुछ आपको लेकर जाना है। आज आपका टेक अवे क्या है, यहां से मस्जिद से निकलने के बाद आप उसको ज़हन में रखेंगे इंशाअल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। लगभग मैंने जो है 11 खिदमत के तरीके मैंने लेकर आए हैं। 11 बातों को मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं इंशाअल्लाह। आपको जो पसंद आए उसमें से उसको कैच कीजिए और उस पर हम काम करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्त, आज के दौर में अगर हम अपने माँ बाप को सबसे बड़ी चीज अगर कोई दे सकते हैं या देना चाहिए वो दुआ है। दोस्त याद रखो, हम हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, दुआ करते हैं। शहर के हालात ऐसे, हम दुआ करते हैं। फलस्तीन के लिए हम दुआ करते हैं, करना चाहिए। आलम इस्लाम की खातिर हम दुआ करते हैं, करना चाहिए। जहां हम सारी दुनिया को दुआओं का तोहफा देते हैं, हम अपने माँ बाप को दुआ का तोहफा बहुत कम लोग देते हैं। दोस्त, दुआ देंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी जगह बिजी हैं, मसरूफ हैं, ठीक है, लेकिन हम आज के बाद से एक शेड्यूल बना लेंगे कि इंशाअल्लाह मैं जितनी नमाजें पढ़ रहा हूं, हर नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद मैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ दूंगा इंशाअल्लाह। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा सूरह इसरा में अल्लाह ने हुक्म दे रखा है। हम इंशाअल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ हर नमाज के बाद, जितनी नमाज हम पढ़ रहे हैं, हर नमाज के बाद एक, देखिए आप कोई भी काम करना हो तो पहले से उसको एक शेड्यूल बना लेना। मैं फुला काम ऐसे करूंगा, प्लान बना आपने। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं हर नमाज के बाद दुआ करूंगा, तो नमाज के बाद पक्का वो दुआ याद आएगी। अगर आपने नहीं सोचा, अगर आपने माइंड नहीं बनाया, तो याद रखो साल गुजरता जाएगा, फिर उम्र ढलती जाएगी, माँ बाप कब्र में जाएंगे या जिनके जा चुके हैं, कभी दुआ करने की तौफीक नहीं मिलेगी। प्लान, शेड्यूल, एक माइंड सेट, इंशाअल्लाह मैं हर नमाज के बाद दुआ दूंगा मेरे माँ बाप के हक में। जिंदा हैं तो भी मेरी दुआओं का तोहफा, अगर वो कब्र में सो रहे हैं तो भी मेरी दुआओं का तोहफा, हर नमाज के बाद हम दुआ देंगे। एक शेड्यूल अपने माइंड में बना लीजिए, ये सबसे बड़ा तोहफा है हमारे माँ बाप के लिए हमारा इंशाअल्लाह। पहला काम दुआ देंगे इंशाअल्लाह, और प्लानिंग के साथ, शेड्यूल के साथ। मैं फुलां टाइम पे करूंगा, तो वो टाइम आता है ना, क्लिक हो जाता है, याद आ जाता है, रिमाइंड हो जाता है। नहीं करोगे, नहीं, कभी दुआ देने की तौफीक नहीं मिलेगी, वक्त नहीं मिलेगा, याद भी नहीं आएगा। पहला काम दुआ इंशाअल्लाह। दूसरा काम क्वालिटी टाइम, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम का, एक है टाइम, एक है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का मतलब यह है कि जब आप किसी क्वालिटी टाइम दे रहे हैं अपनी माँ को, बाप को, बीवी को, बच्चों को, दोस्त को, तो आपके हाथ में फोन ओपन नहीं होना। फोन आपको याद नहीं आना, या फोन रखा हुआ है आपके माइंड में नहीं आना। उस तरह अगर मुनहमिक हो जाते हैं तो उसको क्वालिटी टाइम कहा जाता है। आप दोस्त बैठे हुए हैं, इधर भी देख रहे 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 हैं, क्वालिटी टाइम नहीं। बीवी से बात कर रहे हैं आप, यहां भी देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं, यहां भी वहां भी, क्वालिटी टाइम नहीं। माँ बाप के पास बैठे हुए, यहां भी देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं, क्वालिटी टाइम नहीं। इसको क्वालिटी टाइम नहीं कहा जाता। ये जब बात करें किसी से, ये बिल्कुल हाथ में ना आए,
और इसकी तरफ माइंड न जाए तो उसको क्वालिटी टाइम कहा जाता है। ऐसा क्वालिटी टाइम 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, आधा घंटे, जो भी हो सकता है दोस्त, वो जरूर दे इंशाअल्लाह। उनका वो हक है। आज माल हम देंगे आज, लेकिन टाइम नहीं देना चाहते हैं। टाइम दोस्तों को देंगे, टाइम होटलों में देंगे, टाइम जो है अहबाब को देंगे, टाइम कस्टमर को देंगे, टाइम अपने बॉस को देंगे। सबको देने के लिए टाइम है, लेकिन वो टाइम हम अपने माँ बाप को नहीं दे पा रहे हैं। माल देना चाहते हैं, टाइम नहीं देना चाहते हैं। दोस्त, माल देना चाहिए, लेकिन हमें टाइम भी देना चाहिए। क्वालिटी टाइम देना होगा। मतलब जब हम बात करते हैं तो हमारा माइंड फोन की तरफ न जाए। ये क्वालिटी टाइम है, इसको याद रखें आप। ये देंगे तो ही उसकी वैल्यू बनने वाली है, वैल्यू में कन्वर्ट होने वाला है। अगर ऐसा नहीं दोगे, बच्चों के साथ बात कर रहे हो, फोन, बच्चे फोन, नहीं, कोई फायदा नहीं। बीवी से बात कर रहे हो, फोन, बात, फोन, कोई फायदा नहीं। 2 काम इंशाल्लाह क्वालिटी टाइम देंगे इंशाल्लाह। तीसरा काम, इंशाल्लाह कोशिश करें कि वक्तन फवक्तन हमारे माँ बाप को कुछ तोहफे हम देते रहेंगे इंशाल्लाह। वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा शर्ट हो सकता है, अच्छी घड़ी हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, जूते हो सकते हैं, चप्पल हो सकते हैं, छोटी दस्ती की हो सकती है, कुछ खाने की चीजें हो सकती हैं। आपके माँ बाप को जो पसंद है, आप उनको एज ए गिफ्ट जो है, हम कभी कभी छोटी छोटी चीजें हम देते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मुमकिन है, लेकिन माइंड में नहीं आता है। ये क्या मुमकिन नहीं है आप अपने वालिद साहब के लिए 600 घड़ी दे दें? पॉसिबल है, लेकिन नहीं करते हैं हम लोग। क्या मुमकिन नहीं है कि हम अपनी वालिद को एक फोन दिला दें? पॉसिबल है, मुमकिन है, लेकिन नहीं करते हैं हम ऐसा लोग। इंशाल्लाह हम छोटे छोटे तोहफे हम देंगे इंशाल्लाह। चौथा काम दोस्त, आज हमारे माँ बाप के लिए जो सबसे बड़ी नेमत है वो उनकी सेहत है। मेरे दोस्त याद रखना, अगर वो सेहतमंद हैं, आप बहुत खुशनसीब है माशाल्लाह। आप अंदाजा लगाओ, फॉर एग्जाम्पल, कल मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए हैं। अगर मेरे वालिद घर में मुसलसल बीमार बीमार बीमार, हर हफ्ता चेकअप, वो मेडिकल चेकअप, कभी डायलिसिस, कभी वो ग्लूकोज, कभी वो, कभी ये, मेरी जिंदगी कैसी होती है दोस्त? मेरा जॉब कितना डिस्टर्ब रहता है, मेरा कारोबार कितना डिस्टर्ब रहता है, मेंटली में कितना डिस्टर्ब रहता हूँ। हमेशा दवाखाने 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 को लेकर जाना पड़ रहा है। रात में वालिद साहब उठ के खांस रहे हैं, मैं बेदार हो जाता हूं। वो तकलीफ में हैं, वो नहीं बताते अपनी तकलीफ को, महसूस करता हूं। तो दोस्त, आज हमारे माँ बाप की सेहत सबसे बड़ी नेमत है। उनको सेहतमंद रहने के लिए, सेहतमंद हैं तो उनकी सेहत को बाकी रखने के लिए आप हर महीना उनका चेकअप स्टार्ट कर दीजिए। क्या चेकअप शेख? कम से कम शुगर बीपी का चेकअप कीजिए, बस 200-300 में हो जाएगा, कोई बड़ा मामला नहीं है। लेकिन एक रूटीन, हमारे वालिद साहब सेहतमंद रहना, हमारी वालदा सेहतमंद रहना, उनको सेहतमंद रहने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या उनको सेहतमंद रहने के लिए क्या अर्ली मॉर्निंग कभी फजर नमाज पढ़ के मैं कोई सूप उनको पिला सकता हूं? सोचो, मेरे माँ बाप खुद से अच्छी चीज नहीं खाते मेरे दोस्त। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा खुद से अच्छी चीज नहीं मांगते, वो लोग नहीं मांगते। वो लोग मैं सेहतमंद रहना चाहता हूं, ये खिलाओ, नहीं बोलते वो लोग। मैं अच्छा रहना चाहती हूँ, ये लाओ बेटा, नहीं बोलते वो लोग। वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं डिमांड करेंगे, हमें करना है। क्या मैं सेहत की वाली कोई चीज उनको खिला सकता हूं? क्या मैं उनको चेकअप करा सकता हूं? उनको सेहतमंद रहने के लिए मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं? याद रखो, मैं अगर बूढ़ा हो जाऊं ना, तो मेरे घर वालों को मेरा जो तोहफा है ना, मेरी सेहत है। अगर मैं सेहतमंद हूं तो मेरे सब घर वाले सुकून में सोएंगे वो लोग। अगर मैं बीमार हो जाऊं, मैं एडमिट हो जाऊं,
मैं आईसीयू में चला जाऊं तो क्या मेरे घर वाले आराम सो सकते? नहीं। और जो मुझसे जितना ज्यादा मोहब्बत करता ना उतनी तकलीफ में रहता है बेचारा। जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं है वो आराम से होता रहता है। तो अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मैं किस पर बोझ बन रहा हूं? जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो लोग ही परेशान रहते हैं। जो नहीं चाहते वो आराम से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। मैं आईसीयू में रहूं तब भी आराम से खा के सोएंगे, लेकिन मुझे चाहने वाले वो जागते रहेंगे। मुझे चाहने वाले बेदार रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो बुढ़ापे का सबसे तोहफा, बड़ा तोहफा सेहतमंद रहना है। तो हमें अपने माँ बाप को सेहतमंद रखने के लिए छोटे छोटे प्रोसेस, हर महीना, हर 2 महीने, हर 3 महीने में चेकअप, साल में फुल चेकअप, फुल बॉडी चेकअप आज का रिक्वायरमेंट है मेरे दोस्त। पहले 10 साल पहले ऐसा नहीं था, 20 साल पहले ऐसा नहीं था, 30 साल पहले इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ये जरूरत बढ़ने वाली है। बड़ा प्रॉब्लम आने से पहले डायग्नोस करना है, समझना है, ताकि बड़ा प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया जाए। तो यानी हमारे माँ बाप के सेहत के लिए, बेहतर रखने के लिए वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें करना है इंशाअल्लाह। बीमार होने के बाद दवा ला के दे रहे हैं, कोई कमाल नहीं कर रहे हैं। आप याद रखो दोस्त, बीमार होने के बाद दवा लेकर जा रहे हैं आप, कोई कमाल नहीं कर रहे। दो बीमार होने से पहले सेहत के फिक्रमंद हैं आप, तो यकीनन आप अपनी वालिदैन से मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चौथा काम हमारा मेडिकल चेकअप रहेगा इंशाअल्लाह। 5वां काम दोस्त, आज हमारे माँ बाप को आरामदायक चीजें प्रोवाइड करना है। वालिद साहब, वालदा 50 साल 60 साल के हो गए और वो पैरों में दर्द महसूस करते हैं। कोई पैर दबाने वाला, आओ बेटा दबाओ नहीं बोलते मेरे दोस्त, है ना? आपको नहीं बोलते आपके माँ बाप, आपकी वालदा नहीं बोलती आपको आओ बेटा पैर दबाओ, आओ बेटा जरा हाथ दबाओ, आओ बेटा जरा सर दबाओ, बोलते वो नहीं बोलते, लेकिन होता है। पैर दर्द होते हैं, सर दर्द होते रहता है, बॉडी पेन होते रहता है, लेकिन वो ऐसे ही यानी तकलीफ में सो जाते हैं, अपने दर्द को वो सह जाते हैं। तो आज एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा बेटा, उम्र देख रहे हैं कि वालिद साहब की 55 साल है, 60 साल है, ऐसे मौके पर एक गिफ्ट में ला सकता हूं क्या? 4 हजार में, 3 हजार में एक पैरों को मसाज करने वाली मशीन मिलती माशाअल्लाह। पैर माँ बाप ऐसे रखेंगे और वो मतलब खुद ब खुद ऐसा वो लेके ऐसा मसाज करती है 15 मिनट तक, यानी राहत उनको महसूस होती है। रोजाना वो अगर ऐसा कर लेंगे ना तो उनका दौरान खून बेटर हो जाएगा, उनको आराम मिलेगा। आप हर दिन पैर नहीं दबा सकते मेरे दोस्त, सॉरी प्रैक्टिकल हूं मैं, आप नहीं दबा सकते हर दिन पैर। वालदा के पैर हर दिन नहीं दबा सकते आप, वालदा का सर हर दिन नहीं दबा सकते आप, कोई भी नहीं करता आज, लेकिन हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको सपोर्ट करने वाली चीजें। 3000, 4000, 5000 बस सालों साल चलते रहती मशीन माशाअल्लाह। एक आइडिया है, इसको इंप्लीमेंट करें। नहीं वालिद साहब तो नहीं मांगे, नहीं मांगते वो लोग, मेरे वालिद साहब जिक्र नहीं कर रहे, हाँ नहीं करते वो लोग, लेकिन आपको समझना है, आपको जज्बात का मत अंदाजा लगाना है। आपको छोटे छोटे आरामदायक, नमाज को जा रहे हैं, जूते अच्छी क्वालिटी के जूते दिलाओ दोस्त, ताकि वो चलें तो कंफर्ट फील करें। 200, 250, 300 जूते तो सब लोग दिलाते हैं, लेकिन 800 वाला, 1000 वाला, 2000 वाला जूता चलेगा 2 साल, वो भी माशाअल्लाह। 300 को दिलाओगे ना वो 3 महीने में खत्म हो जाएगा, 2000 का दिलाओगे ना 2 साल चलेगा वो। लेकिन आरामदायक, कंफर्ट, अच्छा जूती दिलाओ, अच्छा बेड, वालदा वालदेन के लिए अच्छा बेड, अच्छा गद्दा, नरम गद्दा, ऐसा जो है उनको जिस्म को आराम पहुंचे। इस एंगल से भी हमें खिदमत करना है। ये बातें आम बातें लगती हैं आप लोगों को, लेकिन शूरी तौर पर हम नहीं करते हैं। नहीं मांगा बेड उन्होंने, नहीं देते हम लोग, नहीं गद्दा मांगा उन्होंने, नहीं देते हम लोग, उसी जो है वो 2-3 बेडशीट डाल के सुला देते हम लोग।
अच्छे कपड़े नहीं मांगते वो लोग, नहीं दिलाते हम लोग, वो नहीं मांगेंगे, वो नहीं डिमांड करेंगे, हमें आगे बढ़ के करना है, ये वक्त का तकाजा है। अच्छी लकड़ी दिलाओ उनको। इन्वेस्टमेंट ये है दोस्त, हमारा इन्वेस्टमेंट अपने कर्टन्स पर होता है ना, हमारा इन्वेस्टमेंट सोफों पे होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट एसी पे होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट घर में दीवान खाने के सोफे पे होता है। अच्छी क्वालिटी का सोफा, अच्छी क्वालिटी के कर्टन्स, अच्छी क्वालिटी का पर्दा, अच्छी क्वालिटी का पेंट। दोस्त मारो गोली इसको, वालिदैन को आराम पहुंचाने के लिए उस पे जो इन्वेस्टमेंट करोगे ना, वो हमारी आखिरत बनने वाली इंशाअल्लाह। हमारी तवज्जो माँ बाप नहीं जाती घर में, क्या मतलब कितना उम्दा फैन हम लगा सकते हैं, कितना महंगा हम सोफा खरीद सकते हैं, उस पे हमारा ध्यान जाता है। सॉरी, अपने माँ बाप को आराम पहुंचाने के लिए जो हो सकता है उस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अच्छी कुर्सी दिलाएं घर में बैठने के लिए उन लोगों को, कंफर्ट कुर्सी। खर्च करो दोस्त, एक बार खर्च करो, सालों साल चलने वाला माशाल्लाह। आरामदा बैठने के लिए, पहले का आरामदा कुर्सियां हम घर में रहे, अब तो खत्म ही हो गए हो, सिर्फ प्लास्टिक या तो सोफा। सोफे पे माँ बाप को आराम नहीं मिलता, याद रखो आप, सोफे पे नहीं बैठ सकते वो लोग, उतना कंफर्ट भी नहीं रहता उन लोगों को। आरामदा चेयर एक बार ला घर में रखो, वो माँ के लिए अलग, अब्बू के लिए अलग, दोनों के लिए माशाअल्लाह वो चेयर लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और जब कभी आप सफर में जा रहे हैं, पहले वालिदैन को, अम्मी मैं वहां जाना चाह रहा हूँ, अच्छा बेटा जाओ बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे बेटा, आपको सही सलामत लेकर जाए, सही लेकर आए। माँ बाप को पहले इंफॉर्मेशन, वापस वहां जाने के बाद अम्मी मैं पहुंच गया, अब्बू मैं पहुंच गया, फिर वापस अम्मी मैं आ गया, अब्बू मैं आ गया। जाने से पहले इंफॉर्मेशन, जाने के बाद इंफॉर्मेशन, वापस आने की इंफॉर्मेशन। दोस्त ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनको खुशी फराम करते हैं, अजीब सी दिली खुशी, दिली मसरत उनको होती है। उसके बाद इंशाअल्लाह हम 7वां काम, हम अपने माँ बाप के आखिरत के लिए भी हमें ही तवज्जो देना याद रखो। मेरे माँ बाप मेरी जन्नत हैं, लेकिन मेरे माँ बाप भी अच्छे काम करेंगे तो उनको जन्नत मिलेगी ना। मेरे माँ बाप मेरी जन्नत है, जन्नत हमें समझ गया, बट मेरे माँ बाप को दीन का काम करने के लिए उनको ख्याल नहीं आया, नहीं करे तो फिर वो कहां जाएंगे। उनकी आखिरत को सुधारने के लिए भी हमें कुछ उनको अच्छे काम करना देना है। अब जुमा वाले सब आप क्या आ रहे हैं, अब्बू ये 50 रुपीज लीजिए आप सदका कीजिए, अब्बू 100 रुपए लीजिए आप सदका कीजिए, अब्बू कोई भी मस्जिद का ऐलान होता है आप जो है ताउन दीजिए, अब्बू कोई मदरसे का ऐलान होता है आप ताउन दीजिए, अब्बू अगर आपके नजर में कोई भी अगर गरीब हैं आप उनको गिफ्ट दीजिए, आप उनको सपोर्ट करेंगे, तवज्जो दिलाएंगे, उनकी आखिरत बनने वाली है। अब्बू वहां मस्जिद का ऐलान हुआ, ये आप जो है 5000 रुपए आप उस मस्जिद के नाम पे दीजिए, खुशी। अब्बू आपके नाम पे वहां पर मैं एक बोरिंग जो है डालने के लिए ऐलान हुआ था, मैंने 2000 रुपए आपके नाम पे दिया, बोरिंग आपके नाम पे, वो बोरिंग 10 साल 20 साल 30 साल चलेगी, वो आपको सवाब मिलने वाला है। अब वहां मस्जिद की जमीन की खरीदारी हो रही थी, ऐलान हुआ, मैंने 1000 रुपए आपके नाम पे दिया माशाअल्लाह, और वो जमीन पर जो 1000 रुपए आपके वालिद के लगे, क़यामत तक वो अजर का सवा, अजर का बाइस बनने वाले इंशाअल्लाह। उनको रहनुमाई कीजिए। अगर आप किराए का मकान ले रहे हैं, मस्जिद से करीब लीजिए ताकि आपके वालिद साहब को हमें आज़ान सुनाई देती रहे, वालिद साहब वॉकेबल डिस्टेंस से मस्जिद को आ सकें। हमेशा गाड़ी पर आना मुमकिन नहीं, दूर अगर हो तो मस्जिद को पहुंचना उनके लिए मुश्किल है। आप अगर घर रेंट पे ले रहे हैं तो मस्जिद के करीब में लीजिए, अगर आप घर बनाने जमीन ले रहे हैं तो मस्जिद करीब लीजिए, और आप कुरान की तिलावत सुनने के लिए कुछ ऑडियो उनको गिफ्ट कीजिए। अब्बू ये ऑडियो का गैजेट है, इसमें पूरा कुरान है, आप सुनते रहिए। पढ़ना मुश्किल है उन लोगों के लिए, कुरान लेके खोल के बैठना जरा मुश्किल है, तो अब्बू ये गैजेट है, इसमें पूरी कुरान है, 10 कारियों के अलग अलग कुरान है, आपको जो कारी पसंद आए उसको लगा लीजिए, सुनते रहिए माशाअल्लाह। गैजेट दीजिए उनको, मस्जिद से करीब करिए उनको। मस्जिद को आना जाना है तो मस्जिद से जो है आप लाइए, लेकर जाइए।
कहीं भी प्रोग्राम होता है तो वहां उनको लेकर जाइए, कुर्सी डाल के उनको बिठाइए। अगर वहां कुर्सी नहीं मिल सकती तो आजकल 150 में एक छोटी कुर्सी मिलती, 200 में वो कैरी और लेकर कर सकते हैं हम लोग, उसको लेकर जाइए। तो अगर हम चाहे हमारे वालिदैन की जन्नत बनाना तो छोटे 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 काम करना होगा, उनकी आखिरत के लिए हमें काम करना होगा। और जाय नमाज घर में लाकर रखिए। अबू ये आपका जाय नमाज है, अम्मी आपका जाय नमाज है, अच्छी क्वालिटी का, 500 600 800 1000 लगाइए दोस्त, पैसे वहां खर्च करो। मैं ये आपका माइंड डाइवर्ट करना चाह रहा हूं। आपका पैसा आपके माँ बाप के लिए जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करो आप। क्यों? सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, है ना। अच्छी क्वालिटी दिलाओगे ना, 2 साल 3 साल 4 साल चलता रहेगा। 200 150 200 का लाएंगे तो फिर वो 2-3 महीने में फिर वो तागे निकलना, फुना सब खराब हो जाता है। उसके बाद 8वां काम, इंशाअल्लाह हो सके तो आप अपने माँ बाप के नाम पे अकाउंट खोलिए। अब वो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट है, इसमें पैसे आप जो करना है कर लीजिए आप। बेटा जरा वो दो ना, बेटा जरा ये दो, नहीं, बेटे को नहीं मांगना बाबा, अकाउंट में रहना उनके, आप यूज करो, आपको क्या करना है कर लीजिए आप, हम नहीं पूछेंगे आपसे। मांगने से पहले आप सदका करते कर लो, गरीबों को देते दे लो, आप खाते खा लो, आप क्या करते कर लो, वो आपका है, उनके नाम पे अकाउंट। या अकाउंट नहीं खोल सकते, नहीं जा सकते, उनके नाम पहले मंथली इतना है, आप देते जाना, पूछना नहीं साहब वो दिया था ना अब्बू क्या करे, नो क्वेश्चन। मैं लास्ट में बता दिया था वो क्या हुआ, वो नो क्वेश्चन। और उसके बाद 8वां काम 9वां काम, अगर आपके वालिदैन का हज या उम्रा नहीं हुआ है तो पहली फुर्सत में उम्रा या हज कराने की कोशिश करें। उन्होंने हमारी खातिर, हमको अच्छा घर देने की खातिर हज नहीं करे वो लोग, हमको अच्छी तालीम देने की खातिर हज नहीं करे वो लोग, हमारी शादी करने की खातिर हज नहीं करे वो लोग, हमें कुछ कम ना पड़ जाए इसलिए हज नहीं करे वो लोग। तो अब हम उनको हज करा सकते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने दे रखा है तो। या आप मंथली थोड़े थोड़े जमा करते रहिए। अब वो ये मंथली में फायदा थोड़ा 5000 में आपको दूंगा इंशाल्लाह, जब हज की पैसे जमा तब हज जाएंगे आप इंशाल्लाह। हज कराइए, उम्रा कराइए अपने माँ बाप को इंशाअल्लाह। ये हमारा जो है 9वां काम। 10वां काम, आप मस्जिद में हमारे वालिद साहब आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनकी उम्र के जितने लोग हैं ना, उनको आपस में एक टीम बनाना, आपस में उनको टीम बनाना। अब्बू ये आप लोग टीम बनाइए, हफ्ता मस्जिद के बाहर बैठिए माशाल्लाह, और सब बैठ के यहाँ पर नाश्ता कीजिए, आप लोग एंजॉय कीजिए, आप लोग आपके हम उम्र लोगों के साथ बैठ के चाय पीना। आप लोग मस्जिद में जितने बड़े हम उम्र के लोग आ रहे हैं वो आपस में दोस्त बन जाना। यहां से निकल के पड़े घर गए, नहीं, गलत। आपको घर के रूम में टाइम नहीं बिताना है। जो वालिदैन हैं उनके बारे में कह रहा हूं मैं। आप घर में रूम में नहीं, दीवान खाना नहीं, बेड नहीं, आपको बाहर रहना है। जितना बाहर रहोगे उतना सेहतमंद रहोगे, जितना आपका कनेक्शन रहेगा दूसरों से उतना सेहतमंद रहेंगे आप लोग। जितना मिलते जुलते रहोगे उतना सेहतमंद रहोगे। लोग अकेले बैठोगे ना, बीमार पड़ जाओगे। अच्छा आदमी भी बीमार पड़ जाता है। तो हमारे वालिद साहब के उम्र के लोगों की एक कमेटी, एक उनकी दोस्तों का जो है एक ग्रुप, जो मस्जिद के बाद बाहर मस्जिद के बाद बैठे, असर के बाद बैठे, चेयर वहां डालेंगे इंशाअल्लाह। और उनको एक बैठक होना चाहिए, वो आपस में बातें करना, आपस में दोस्ती करना, एक दूसरे को घर को बुलाना, दावत देना, खिलाना पिलाना, ये एक्टिविटी है ना उनको सेहतमंद रखती माशाअल्लाह। नमाज पढ़े घर गए, नमाज पढ़े घर में बैठे, नहीं, डेंजर है। इससे मेंटली बीमार हो जाते हैं। आपका जो है जिस्म आपको साथ देना छोड़ देता है।
आप हमेशा मिलते जुलते रहना और अपने वालिद साहब को मसरूफ रखने के लिए। देखो दोस्त, खाली वक्त में खाली बैठा आदमी वहीं से उसकी सेहत, उसका जहन, उसका दिमाग सब बिगड़ना शुरू करते हैं। जितना मसरूफ रहता है ना वो आदमी सेफ रहता है, सेहत के एतबार से भी, माइंड के एतबार से भी, सोच के एतबार से भी, गुनाहों के एतबार से भी, हर चीज से महफूज हो जाता है वो बंदा। उनको मसरूफ रखने की कोशिश करना। अपने वालिदैन को जो है हम 11वां काम ये देंगे इंशाअल्लाह, उनको कुछ जिम्मेदारी देना। अब्बू हम एक काम करेंगे, या माशाल्लाह मकतब चलता है मस्जिद में मगरिब के बाद, आप एक 15 मिनट उनकी निगरानी करना। अब्बू बच्चा है नहीं है, आप देखो, आप मकतब की निगरानी देना, मस्जिद की कोई जिम्मेदारी उनको दे देना, कुछ मतलब ताउन आ रहा है ये आप लिखिए अब्बू, वो उनको जो है जिम्मेदारी देना। आप कारोबार है, कारोबार में थोड़ा उनको जिम्मेदारी दे देना। तो और आप ये नहीं समझना कि अरे अब तो आराम करने की उम्र है, नहीं, आराम करने की उम्र बोलेंगे तो वहां से बीमार होने की उम्र शुरू होती है। जितना घर में बिठाओगे उतना बीमार बनाओगे, जितना उनको सुलाओगे उतना बीमार बनाओगे। उनको एक्टिव रखने के लिए चाहे मस्जिद की जिम्मेदारी, मकतब की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, कारोबार की जिम्मेदारी, कुछ न कुछ जिम्मेदारी उनके माइंड में आना। अगर ये हम करेंगे इंशाअल्लाह तो हमारे माँ बाप जो भी हम कर रहे हैं ना वो हमारे लिए सदक़े जारिया बनेगा इंशाअल्लाह। अब हम तो ये करेंगे इंशाअल्लाह अपने वालिदैन की खातिर, वैसे हमें अपने बच्चों को भी तैयार करना है। हमारे बच्चे हमारे लिए भी जो है करना ना भाई। अब हम बहुत सारी गुमराहियों से अल्लाह ने महफूज रखा हमारे वालिदैन की, आज थोड़ी हम इज्जत कर रहे हैं, लेकिन हमारी जनरेशन हम जैसे बनेगी कोई गारंटी है? नो। आपके बाद आने वाली जनरेशन आपके जैसे, आपके वालिदैन जो कदर कर रहे हैं वैसे करने वाले बनेगी, कोई गारंटी नहीं। जमाना बदलते जा रहा है, आप जैसे हैं आपके बच्चे वैसे बनना जरूरी नहीं, हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। तो आप अपने वालिदैन के साथ जो कर रहे हैं ना वो आपके बच्चे देखते रहते हैं। आप जैसे बिहेवियर कर रहे हो आपके बच्चे देखते रहते हैं। तो आपके बच्चों को भी अच्छी तरबियत देना है, आपके बच्चों के लिए आपको अच्छा नमूना बनना है, आपके बच्चों के लिए भी दीनी तरबियत अमली तौर पर करना है। तो एक वक्त आएगा जिस तरह आज आप अपने वालिदैन के हक में दुआ कर रहे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो आपके बच्चे भी आपको दुआ देने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। आप दोगे तो आपके बच्चे आपको देने वाले हैं, देना सिखाओगे तो आपके बच्चे देने वाले हैं। नहीं सिखाओगे, अमली तौर पर एग्जाम्पल आप कायम नहीं करोगे अपने घर के अंदर, याद रखना आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन वैसा करने वाली नहीं। क्यों? हालात उनको वैसे बनाएंगे, गैजेट्स उनको वैसे बनाएंगे, मीडिया उनको ऐसे बनाएगा, सोशल मीडिया उनको ऐसे बनाएगा, इंटरनेट उनको ऐसा बनाएगा, सिलेबस उनको ऐसा बनाएगा, माहौल उनको ऐसा बनाएगा। सब कुछ ये उनको बनाने के लिए बैठा हुआ है। आज हम अपने माँ बाप की खातिर जो भी आज हम कर रहे हैं दोस्त, ये हमारी खुशनसीबी है और हमारी आखिरत बनने वाली है। मैं अगर करता हूं तो मैं एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अगर ये सब कुछ किया तो मैंने एहसान कुछ नहीं किया, बस मेरी जिम्मेदारी को मैंने अदा किया। अल्लाह का जो हुक्म है उसको हम बचा ला रहे हैं बस। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के वालिदैन के साथ रह कर एहसान करने की तालीम दी जा रही है। बाहर बैठ के पैसे भेजना कोई बड़ा कमाल नहीं, अब्बू अम्मी को घर में डाल के आप एक अलग मकान में रह के मंथली तो पे करना कोई कमाल नहीं, साथ में रह के साथ में रख के करना कमाल है। वबिल वालिदैन एहसाना, बा जो है ना वो साथ में रहने का, साथ में रखने का कॉन्सेप्ट बताता है। आप अपने साथ रखेंगे, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा,
कोई एक बूढ़ा हो जाए, और खिलाहुमा कोई दोनों बूढ़े हो जाएं, उनके किसी काम को उफ यानी वाह वो भी नहीं बोलना है, वो भी हमें नहीं बोलना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए। देखो आप सहाबा का जमाना कैसा है और हमारा जमाना कैसा है। सहाबा के जमाने में मैं क्या अच्छा काम करूं, मैं क्या अच्छा काम करूं, लोगों के साथ मैं क्या अच्छा काम करूं, वो क्वेश्चन करके लोगों के साथ हुस्न सलूक करने के रास्ते ढूंढते थे। तड़प लेकर आ रहे हैं, अय्यु नासी अहक्कु बिहुस्नि सहाबती या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहता हूं, जितने लोग हैं ना इनमें कौन मेरे हुस्न सलूक का ज्यादा हकदार है, किसके साथ मैं पहले करूं, किसके साथ में ज्यादा करूं। क्वेश्चन कॉमन था, साहबी के माइंड में क्वेश्चन कॉमन था, अय्युन्नासी अहक्कु बिहुस्नि सहाबती या रसूलल्लाह, जितने लोग हैं ना इनके साथ में अच्छा करना चाहता हूं, किसके साथ ज्यादा मैं अच्छा करूं, पहले किससे करूं। नबी ने कहा उम्मुक, आपकी अम्मी। अच्छा अम्मी बोल के भाग के नहीं गए, सुम्मा मन मोर, उनके बाद और किसके साथ करूं, क़ाला उम्मुक, और किसके साथ, क़ाला उम्मुक, और किसका, अबूक, अम्मी अम्मी अम्मी, उसके बाद अब्बू कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो सहाबा ढूंढ कर आते थे, तलाश करके आते थे। आज हम लोग उससे भागना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा फर्क है माशाअल्लाह। लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह दोस्त। जितनी चीजें मैंने बताया वो ऐसा कोई काम नहीं, इतना बड़ा काम कैसा कर सकते शेख, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा भारी काम तो नहीं बताया मैं, सब काम ऐसे बताया जो हमारी कैपेसिटी के अंदर ही है, हमारे ताकत के अंदर ही है। ताकत से बाहर मैंने कुछ भी काम नहीं बताया। हाँ कुछ हो सकता ताकत के बाहर, तो 11 काम जिसको मैंने बनाया हर दिन दुआ करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। एक वीडियो देखा मैंने बाहर का, सऊदीया का आदमी जो कह रहा है मेरी वालिद साहब गुजर के 26 साल हो गए और 26 साल के इस पीरियड में कोई भी फर्ज नमाज ऐसी नहीं गुजरी जिसमें मैंने रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा दुआ न की हो। क्या खुश नसीब बाप होगा जो खबर में लेटा हुआ है, उसका बच्चा 26 साल से दुआ कर रहा है, हर नमाज भी दुआ कर रहा है। क्या ऐसा मैं नहीं बन सकता हूं, बन सकता हूं। क्या मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मुमकिन है, लेकिन वैसा ख्याल नहीं आता है। अब हमें ख्याल लाना है इंशाअल्लाह, हर नमाज के बाद हर दिन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा ये दुआ देंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा काम क्वालिटी टाइम, तीसरा काम कुछ तोहफे गिफ्ट्स, चौथा काम मेडिकल चेकअप आज ज़रूरी है माँ बाप के लिए, पांचवा काम उनको आरामदायक चीज़ें प्रोवाइड करना है, चलने के फिरने के सोने के उठने के बैठने के आरामदायक चीज़ प्रोवाइड करना है, मसाज मशीन जो है लाना है। और जो है छठा काम इंशाल्लाह जब भी हम कहीं जाते हैं आते हैं तो इन्फॉर्मेशन देना है, जाने के बाद फिर वापस आने के बाद। सातवां काम उनकी आखिरत की तैयारी में हमें सपोर्ट करना है, उनको नमाज पढ़ने में आसानी प्रोवाइड करना है, तिलावत करने में आसानी प्रोवाइड करना है, मस्जिद घर के करीब लाना, घर मस्जिद के करीब अपना घर बनाना है, जो भी उनको दीन पर अमल करने में आसानी हो सकती उसमें हमें सपोर्ट करना है इंशाअल्लाह। और आठवां काम अपने माँ बाप के नाम पे अकाउंट बनाना या पहले खर्च उनको दे देना। नौवां काम उनको हज या उम्रा कराने के लिए कोशिश करना। 10वां काम उनको मस्जिद में जो उनके हम उम्र लोग हैं उनका ग्रुप बनाना, उनको आपस में मिल बैठने का मौका फराहम करना। या हमारे वालिद साहब की तरफ से आप सबकी दावत है, आपके हम उम्र लोगों को एक बार एक शुरू कराना, सब बात में माशाल्लाह आसान हो जाता है। हमारे वालिद साहब 60 साल के हैं, 60 साल के 55 साल के 50 साल के 10 लोग हैं, तो मैं कहूँगा चाचा हमारे वालिद साहब की तरफ से ये संडे दावत है, चाचा हमारे वालिद साहब की तरफ आपको संडे दावत है, तो वालिद साहब का नाम लेकर आप तमाम को दावत दीजिए। बैठक शुरू हो जाती, वहाँ से फिर जो है उन ग्रुप बन जाता माशाल्लाह। मसरूफ रखना इंपॉर्टेंट है। और 11वां काम हम इंशाल्लाह उनको कुछ जिम्मेदारियां देना है, बेड पे बिठा के रखना, बीमार बनाना है।
आराम करो अब्बू, आराम आराम, नो। कुछ न कुछ जिम्मेदारी देना, चलना फिरना, उठना बैठना, जाना आना, मिलना जुलना, बातचीत। घर के बाहर जितना रहोगे ना उतने सेहतमंद रहोगे। दीवान खाना, बेड बेड बेड, रूम रूम रूम, गए। मसरूफ रखो उनको, मसरूफ रखना इंशाअल्लाह। दुनिया के तकाज़े भी यही कहते हैं, दीन यही काम करो कहता है कि अच्छे काम में मसरूफ रहो माशाअल्लाह। इसी से हम अपने माँ बाप की आखिरत बना सकते हैं और हमारी बनती। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह हम अपने बड़ों के वास्ते कार्य करें, अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए भी हमें उनको तरबियत देना है, उनको बताना बेटा ये ऐसा काम करो, बेटा बेटा वहाँ ये प्रोग्राम है ना बेटा, आप जाओ वॉलंटियर बनो बेटा, उसमें वॉलंटियर बनो बेटा, उसमें हेल्प करो बेटा, आप जाओ बेटा, वो बिछाओ बेटा, अब कुर्सियां रखो बेटा, कुर्सियां जमा करो बेटा, उस स्टेज पर वो है ना बेटा, आप जाओ बेटा, बोलो दोस्त। बच्चों को बोलना है आप ही करो, आप ही करो। जुमा के दिन जाओ बिछाओ, मतलब जयनमाज बिछ सपोर्ट करो आप, मुअज्जिन साहब बिछ करना जरूरी नहीं बेटा, तुम जाओ तुम सपोर्ट करो बेटा। बच्चों को दीन के काम में लगाइए, प्रोग्राम में, जलसे में और मस्जिद में, घरों में, मोहल्ले में, कहीं भी अच्छा काम होता ना बेटा आप जाओ, बेटा आप करो, आप क्या करें बेटा, गुड बेटा, वंडरफुल, माशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है बारी ताला तो हम तमाम को अपने माँ बाप की मुकम्मल भरपूर खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। उनका जो हक है वो हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। उनको आराम पहुंचाने की जो कोशिश हो सकती है हमें करने की तौफीक अता फरमा। उनकी आखिरत बनाने के लिए जो जो हम कोशिश कर सकते हैं वो सारी कोशिशें करने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला तो हमारे माँ बाप को शैतान से महफूज फरमा, उनको बुढ़ापे में अमल की तौफीक अता फरमा, उनको बुढ़ापे में मस्जिदों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, उनको बुढ़ापे में अल्लाह तुझसे मोहब्बत करने वाला बना दे, तेरे नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे, तेरी मस्जिदों से मोहब्बत करने वाला बना दे, तेरे हर अच्छे काम में आगे बढ़कर हमारे माँ बाप को शरीक होने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला अगर हमारे माँ बाप ने शिर्क किया है तो उनके शिर्क को माफ फरमा, उनको तौबा की तौफीक अता फरमा। बारी ताला अगर हमारे माँ बाप ने गुनाह कर रखे हैं उन गुनाहों को जिंदगी तुम माफ फरमा या उनको तौबा करने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला अगर हमारे माँ बाप पर कर्जा है कर्जा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे माँ बाप अगर सूद मुलव्वस थे उनको उससे तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अगर हमारे माँ बाप लेन देन में अगर कमजोर हैं तो बारी ताला उनको लेन देन बेहतर बनने की तौफीक अता फरमा। हमारे माँ बाप को हर तरह की दुनिया के शर से महफूज फरमा, दुनिया की मोहब्बत से महफूज फरमा, हिर्स से महफूज फरमा, तमा से महफूज फरमा, लालच से महफूज फरमा, हराम कमाई से महफूज फरमा, बीमारियों से महफूज फरमा, दुश्मनों से महफूज फरमा, हर तरह के बलाओं से बारी ताला तो हमारे माँ बाप को महफूज फरमा। बारी ताला जब हमारे माँ बाप को दुनिया से उठा ले तो उनको कलमे के साथ जाने की तौफीक अता फरमा। आंखें जब तक खुले हैं तौबा करने की तौफीक अता फरमा, सांस जब तक चल रही है उन्हें तौबा करने की तौफीक अता फरमा, हर तरह के मामलात को साफ करने की तौफीक अता फरमा। दुनिया के सारे झमेलों से उनको महफूज रखकर उनका दिल उनका दिमाग तेरी तरफ मुड़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमनी व रहमुकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बगी यइदुकुम लअल्लकुम तदक्करून। उज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु व ज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अज़्ज़ु व अहम व अकबर।